गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सब के लिए मैथमेटिक्स से वर्ग एवं वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अभी आपने पिछले क्लास में वर्ग कैसे प्राप्त की जाती है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, मैं उन सभी चीज़ों को एक एक करके बताया हूँ। आज मैं उन्हीं नियमों को आज प्रश्नों पर अप्लाई करके हम देखेंगे कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित प्रश्नों को कम समय में कैसे ज्ञात की जाती है। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आप आज देखेंगे प्रश्न संख्या 1। अब देख लीजिएगा, आ गया। इसमें आपको दिया हुआ है कि 5476 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न में मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि वर्गमूल निकालने की जो सामान्य विधियाँ हैं, जो लगभग विद्यार्थी को आना चाहिए, मैं उसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद के जो सवाल आएंगे, आप अपने स्तर से जो आपको उचित लगे, आसान लगे, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप हल करते हुए निकलिएगा। सबसे पहले देखिएगा, मेथड 1 हम देखेंगे भाई। मेथड 1 5400 कितना भाई 76 दिया हुआ है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो मेथड 1 हम क्या करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करते हैं, यानी इसको हम अभाज्य संख्या से भाग दे करके तोड़ने का काम करेंगे। देखिएगा, पहले हम भागा देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा और 4 उतरेगा, तो 7 मिला कितना होगा 14 होगा। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 16, 2 अठे 16। फिर हम 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और एक तरह 2 छक 12 और 2 नवा 18। अब देखिए, इसमें भागा हम जो अंतिम 9 आ गया, तो अब 2 से भागा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जांच करना है कि कितना जाएगा भाई। तो 2 से तो नहीं गया, तो 3 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, 7 से। तो अलग अलग से हम चेक करते हुए जब पहुँचेंगे, तो इसमें जो भाग लगेगा आपको 37 से लगेगा। अब अचानक या कैसे पूछेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जब किससे ही कटने वाला है। अब आइए, जब वर्गमूल निकालने की बात होगी, तो 2 गुना 2 और 37 गुना 37 आप ऐसे कर लेंगे और यहाँ तक की चिन्ह रहेगा। पेयर लगा लीजिए इसको, तो एक आपका 2 का जो पेयर बना उससे 1 2 निकलेगा और 37 से आपको 1 37 निकलेगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6 1 7 74। आप देख सकते हैं इसका उत्तर कितना हो गया 74, यानी उत्तर कितना हो गया बी हो गया। तो मेथड 1 है, आप इसको बहुत आराम तरीक़ा से बनाइए, समझिए और जानिए। अब आगे देखिएगा, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है उसको आप देखिए। मेथड 2 बहुत ही इजी है और सब लोग को आना चाहिए। इसको भाग विधि हम लोग कहते हैं भाई। देखिए, 5400 अगर 76 लिखा हुआ है, तो इसको हम भाग विधि कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए ऐसे कर लीजिए और इसको पेयर लगा लीजिए, 1 पेयर 1 2 पेयर, 54 हो गया। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको 54 को काटना है। तो जितना 12 भाग देंगे, जितना से देंगे उतना ही से गुना करके आपको लिखना है। तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 8 है 64 है 54, तो हम भागा 7 बार देंगे भाई। कितना बार देंगे 7 बार, तो 49 हो जाएगा और कितना बचेगा 14 में हो गया 5, 1 कैंसिल हो गया और जोड़ांक उतरेगा 76 उतरा। और यहाँ आपको 7 लिख का करना है, आपको जोड़ भी देना है। तो यहाँ आपका कितना हो गया 14 हो गया। अब देखिए, अब विचार कीजिए कि आपको यहाँ पे 14 हमको दिख रहा है, तो 14 के हम बाद में कौन सा अंक लिखेंगे जी पूरा पूरा कटे या आसपास पहुँचे। तो भाई देखिए, अंतिम में 6 है, तो 6 है तो आप 4 बार देंगे, तो 4 चौका 16 की 6 होगा, या 14 था ना भाई 6 भी लिखेंगे तो 6 छक 36 के 6 होगा। यानी हमको कंप्लीट हो गया कि अंतिम अगर डिजिट है तो 4 बार या 6 बार हमको देना होगा जब अंतिम में
छः होगा। तो चलिए हम 4 से देखते हैं। 4 चौका 16 की 6, 4 चौका 16 17 की 7, 4 एकम 4 1 5। देखिए 4 बार में ही आपको ये कैंसिल हो गया आराम से। 16 16 की 17 की 7, 4 1 5, क्या हो गया आपका बाबू, कट गया। 4 4 8, 4 की 4 1 की 1 हो, यहाँ पर आपको 4 लिखा गया। यानी देख सकते हैं कि जो 54 76 था, इसका जो वर्गमूल निकला हमको कितना आया, 74 निकला। तो भाई बहुत आसान विधि है, भाग विधि है, हम आपको पहले ही बता रखे हैं। और आप अगर तैयारी में मैंने शुरुआत कर रहे हैं तो आप बेहतर तरीका से सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं, हम लोग मेथड थर्ड। देखिए मेथड थर्ड जो है ये इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको जो उचित लगे आप वही काम कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो मेथड थर्ड कहता है कि अगर 54 76 है भाई, तो एक काम कीजिए, अगर अंतिम में 6 है तो आपका एक मान इसका छोटा में 4 होगा और बड़ा में 6 होगा। अब देखिए तो ये एक पेयर था उससे निकल गया, अब बच गया 54। तो 54 के लिए आपको लेना क्या होगा, 7 7 49, 8 है 64, तो आप 7 ले लेंगे। तो देखिए जब 7 लीजिएगा तो अब आपको या तो इसका 74 उत्तर होगा या तो 76 होगा। इसी जगह तक कन्फ्यूज लोग होते हैं कि नहीं पता चला। जैसे मान लीजिए कि 76 था ना भाई, अंतिम में मान लीजिए यहाँ पे 6 था ही, तो 6 था तो हम क्या किए, तो अंतिम अगर 6 रहेगा तो आपको 4 चौका 16 की 6 या 6 छक 36 के 6 होता है, तो 4 या 6 लेंगे। लेकिन उसके बाद जो अगला पेयर बचा उससे आपको 54 है, वो आपको 7 दे दिया। तो आपको देखिए या तो 7 के बाद 4 लिखिए या तो 6 लिखिए, तो लिखना कौन होगा ये तय कीजिए। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 54 था, आपने 7 लिखा तो 49 खत्म हो गया, कितना बच गया, 5 बच गया। अच्छा आप लिख करते रहते 7 लिख रहे थे, यह बचा कितना, इसमें से मात्र 5 बचा, तो यानी कम बचा। जितना आप 7 ले रहे हैं ना भाई, तो उससे 5 बचा तो कम बच रहा है, तो कम बचने का संकेत छोट का होता है, और बराबर या बड़ा बचेगा तो बढ़ का लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर उत्तर होगा वो 74 होगा, क्योंकि जो यहाँ 7 हम लिए हैं उसके बाद 54 में 5 ही बच रहा था, तो 5 बच रहा है तो 7 से कम बच रहा है तो छोटा लेंगे। 74 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आप मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 तीनों को आप बहुत अच्छे से देखें समझिए। अब आपको एग्ज़ाम हॉल में बनाना है, ज़्यादा दिखाना नहीं है, जो उचित लगेगा, जो आपको अच्छा लगे या जो आपको आवश्यकता पड़ेगा और उसका अप्लाई करके आप हल करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आइए हम आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 कहता है कि 10,816 का वर्गमूल निकालिए। तो भाई देखिए आपको जो उचित लगेगा आप उस नियम को यूज कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ आपको भाग विधि बता देंगे। ये विधि इतना आसान है कि आपको अगर सब कुछ भुला भी जाइएगा तो ये आपको काम कर जाएगा। देखिए एक जोड़ा हो गया, एक 2 जोड़ा हो गया और एक अकेला बच गया, तो हम इसको एक बार भागा देंगे ना भाई, एक बार, तो एक मेरा कैंसिल हो गया। कितना उतरा, 0 और 8 उतरा, एक का एक कितना हो गया, जोड़ते हैं यहाँ पर 2 हो गया बाबू। अब देखिए तो 2 से 8 यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो इधर कम रह गया, तो यहाँ भी 0 दे के और यहाँ 0 दे के हम क्या करेंगे, आपको अगला पेयर को भी उतार लेंगे। कब, जब भाग नहीं जाएगा तब। अब देखिए इतना हो गया, अब अंतिम में 6 है तो आप 4 लिख के देखिए ना, आसान रहेगा। तो 4 चौका 16 की 6, हाथ में 1 और 4 दूनी 8, देखिए ये आराम से कट गया। तो यहाँ कितना गया, 4 लिखा गया, 4 4 8, 0 और 2 की 2, यानी आप देख सकते हैं इसका उत्तर 104 हो गया। किधर है भाई, आपका उत्तर सी हो गया। तो बहुत इजी है, जो आप बनाना शुरू कीजिएगा तो एकदम स्वतः बनता हुआ चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन 3 की हम बात करेंगे शुरू, तो एकदम ईजी है, आप समझ गए होंगे 3 को किस तरह हम बना लेंगे आराम से। फिर भी मैं आप कल मैंने वीडियो को रोक लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद मिला लीजिएगा। देखिए 10 201 है,
पहले आप बना लीजिएगा, उसके बाद मेरा मिलाइएगा। आइए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, एक अकेला बच गया। कुछ नहीं करना है, एक बार भागा दिए, एक देखिए एक बार दिए, एक आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ उतरा 0, 2 उतरा। अभी देखिए इससे कम कुछ भी लिखिएगा तो कम हो जाएगा, तो हम यहाँ 0 दे लेंगे और आपको अगला पेयर को उतार लेंगे 0 1 को। अब देखिए यहाँ पर भी 0 रहेगा, एक बार दे दीजिए आराम से, 1 0 2, सब आपका कैंसिल हो गया। जब सब कैंसिल हो गया, 1 1 2, यहाँ 0, यहाँ 2 है, यहाँ 1 हो गया, तो आपका यही उत्तर हो गया भाई। किधर है, ए में है। तो आप बनाइए ना, एकदम आराम से बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत की नहीं। अब आगे देखते हैं, वीडियो को रुक रुक के बनाइए, मिलाइए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए देखिए आगे। अब 4 देखिए, 4 बहुत अच्छा सवाल है। 4 को सबको समझना चाहिए बहुत अच्छे से। 4 समझ जाएंगे तो और सवाल आपको इस पर डिपेंड होगा। और सबसे बड़ी बात का है कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससीजीएल, इस सवाल बहुत बार पूछा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई इस टाइप के सवाल को बनाना, लेकिन बहुत ईजी है। देखिएगा 0 पॉइंट आपका 9 है। अब क्या कीजिएगा, तो आपको करना क्या है कि दशमलव अगर लग चुका है तो उसके बाद अपना मन से 0 देके आप जोड़ा लगाते चल जाइए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, जितना मन हो उससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के 2-3 अंक बाद जाते हैं, 2-3 अंक तक ऐसे मिलाते रहेंगे, जहाँ आंसर मिल जाएगा वहीं पर छोड़ देंगे। ऐसे आप कर लीजिए। और देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर आपका हो गया। चलिए यहाँ पर 90 है भाई, तो भागा हम 9 बार देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 बार दिए हैं। अब देखिए यहाँ 9 बचा, यहाँ 900 हो गया, 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। अब आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ 18 है। अब 18 के बगल में जितना लिखेंगे, जितना बार, उतने बार गुना करना होगा। तो आप अलग रफ में भी लिख के ट्राई कीजिए। इसे 18 है तो हम एक काम करते हैं, हम 5 लिख के देखते हैं। तो 50 25 8 25 40, 2 42, 5 के बाद 4 9 925 हो गया। और 900 तो अधिक हो गया, तो हम 5 बार नहीं लिख पाएंगे, गलत हो गया। तो 4 बार तो आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 बार, 4 चौका 16, 4 8 32, 32 1 33, 4 3 7, 736 हो गया। 4 चौका 16, ठीक है, हाथ में 1, ठीक है। आइए अब आपको 4 बार गया, तो देखिए घटाइएगा, 10 में 4, 6 गया 4, 9 में 3 गया 6, और 8 में 7 गया 1। अब देखिए 4 4 8, 8 की 8 हो, 1 की 1 हो। देखिए दशमलव के बाद देखिए 9 4 है, ऑप्शन मिलाइए तो 9 4 कै गो में है, ये देखिए खाली सी में है। तो एकदम जान लीजिए कि आपका उत्तर सी हो चुका है। अब आगे आप दीजिए चाहे मत दीजिए, वो बात की बात है, लेकिन उत्तर तो आप पकड़ लिए। तो परीक्षा हॉल में भाई आप जहाँ उत्तर मिल गया वहीं से आप बैक हो जाइएगा, लेकिन आप घर में भी नोट बना रहे होंगे तो इसको पूरे बनाइए। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 0 उतर गया, अब कितना बार जाएगा, तो देखिए आपको 188 हो गया है ना। तो आपको लिख के देखना पड़ेगा जी हम इसके बगल में कितना लिखें। तो हम 8 लिख के ही देखते हैं जी क्या होता है, शायद में भी चला जाए। 8 टाइम 64, और 8 ठाई 64, और 6 70, 8 है 64, और 7 71 की 1, 8 1 8 7 15, चला गया 8 बार भाई, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिले 4 गया 6, था 0 था, यहाँ पे क्या हो गया, 9 की 9 रह गया, और 3 मिले गया 2, यहाँ पर 1, ये आपका कैंसिल हो गया। 8 8 16 हो गया, 8 1 9 हो गया, 8 की 8 1 की 1 हो। तो आप देखिए यहाँ पे आपको कितना लिखा गया, 8 लिखा गया। तो मेरा ये कहना है कि मेरा ऑप्शन मिल चुका था सी, दैट इज आंसर करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। समझे भाई, अच्छे से समझिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मैं इसको देख लूँगा। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रुक रुक के आप बना करके मिलाइए, अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। अब देखिए नंबर 5, नंबर 5 क्या कहता है कि इसका वर्ग निकाला है। ये तो बहुत आसान है भाई, हम चाहेंगे कि ये आप खुद बना करके जितना उत्तर लाइएगा
उसको गुना करके मिला लीजिएगा कि बना कि नहीं बना। ठीक है, नहीं बनागा तब कमेंट कीजिएगा, बता दूंगा। अब देखिए 6 सवाल है, 6 भी आपका बिल्कुल सेम, बहुत ईजी सवाल है। आप खुद बना करके उत्तर लाइएगा और उसको वर्क करके देखिएगा उत्तर मिला कि नहीं मिला। एकदम मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिला कोई कारण से तो मुझे आप कमेंट कीजिए, बताते रहेंगे। 6 हो गया। 7 आइए, 7 देख लीजिए, हल्का सा 7 बहुत ईजी है, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए, थोड़ा सा हट करके है। देखिए क्या लिखा, एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 676। अब आप कीजिएगा क्या कि एक्स के मान जब स्क्वायर आइएगा तो बगल पर रूट चढ़ेगा, बस कुछ नहीं, इसका आपको अंडर रूट कर दीजिए। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है, जो तरीका होगा भाग विधि से बनाइए। जैसे 676 है ना भाई, तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे। चलिए 2 से दीजिए, पहले 2 दूनी 4, 276 हो गया, और यहाँ 2 जोड़ दिए 4 हो गया। तो अंतिम हम क्या करें, 6 है तो 6 ही लिख के देखते हैं जी कितना आता है। 6 छक 36, हाथ में 3, 6 24 और 3 27, जी आ गया। 6 बार ही भागा चला गया आराम से। तो आपको 6 6 12 हो गया, यानी 26 आपका उत्तर हो गया, कहने गया बी हो गया। तो बहुत ईजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब अगर क्वेश्चन नंबर देखिए, आप यहाँ से आगे बढ़ते 8 देखिए। देखिए 8 जो है, 8 आपके लिए बहुत आसान है। अभी आप जस्ट पीछे जो सवाल था मिला, 0.09 को बनाए थे, ऐसे था। ये आपको 0.05 दे रहा है, तो आप 0.5 केवल है। तो ये बहुत ईजी है, आप इसको आराम से निकाल लीजिएगा। कलम वीडियो को रोक लीजिए, बनाइए इसको, उसके बाद मिलाइएगा। आइए, तो 0.5 रहेगा तो आप अपना मन से इसे 0 0 0 आप बना लीजिए। देखिए 7 सत्ते 49, 7 से दीजिएगा आराम से, 49 हुआ। 0 पॉइंट लिखिएगा ना पहले, 7 49 हो गया, उतरेगा 1, डबल 0 हो गया फिर यहाँ। आइए 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब बताइए यहाँ पे आप मिलाइए कि अगर कुछ भी लिखिएगा, एक भी लिखिएगा तो 100 कुछ हो जाएगा भाई, या 100 है तो छोटा ना पड़ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 दे देंगे और यहाँ एक 0 दे देंगे, और आगे आपको डबल 0 फिर उतार लेंगे। समझ गए। अब आपको आराम से मिलाइए कि क्या कोई ऑप्शन में 7 0 है। देखिए ऑप्शन ए उत्तर हमको आ चुका है, लेकिन हम इसको अभी पूरा बना रहे हैं नोट के लिए, लेकिन अगर हम एग्जाम में बैठेंगे तो उत्तर हम एक कर लेंगे अब तक। ठीक है, अब एक काम कीजिए, 7 बार आओ दे के आप देखिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 49, 4 की 4, 7 चौका 28, और 7 एकम 7 और 2 9, 10 मिले 9 गया 1, 9 4 गया 5, 9 1, यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पे आपका कैंसिल। 7 7 14, 1 की 1 हो, 4 की 4, 1 की 1 हो, आपका देखिए 7 पर गया। तो ये आपका उत्तर हो चुका है, यानी उत्तर इसका ये हो गया। तो देखिए उत्तर करना बहुत आसान है, तुरंत सेकेंडों में बनता है। लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे हैं, एक बार सीख रहे हैं, तो पूरा बना के रख लीजिएगा। चलिए अच्छा लगेगा, आगे देखते हैं। आप देखिए 9, ये भाई 9 तो आप खुद बना के कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी है। हम नहीं समझते कि आपसे नहीं बनेगा, लेकिन एक काम कीजिए, रुकिए, वीडियो को रोक लीजिए, आप 9 को खुद बनाइए, बना लीजिएगा। उसके बाद वीडियो चालू करके मेरा से मिला लीजिएगा बच्चों। आइए 0 0 0, अब देखिए ऐसे आप कीजिएगा, 0 पॉइंट रह दीजिएगा। अब 60 है तो भाई 7 सत्ते 49 होता है, और 8 साई 64 होता है। तो आप बताइए ये 60 है तो 7 बढ़ जाएगा आराम से, 7 बढ़ गया, मैंने 49 लिखा, 11 उतरा, 7 7 कितना हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पर डबल 0। अब एक काम कीजिए, 0.7, अब बताइए क्या जगह है, ओ मात्र डी में है। तो बाबू ये बताइए कि पूरा क्यों बनाइएगा, पूरा आपको नोट्स पे बना लेना है, लेकिन आपका उत्तर हो चुका कि 0 पॉइंट के बाद जो है वो 7 मिलना चाहिए। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 या 9 है, इसका उत्तर डी हो चुका है। एकदम नॉर्मल है, बस आपको बनाते हुए निकल जाइएगा आसान से। आगे देखते हैं 10 देखिए, अब 10 देखिए, 10 भी सेम सवाल आ गया। इसको क्या बताना है आप लोग को, एकदम आराम से बना लीजिएगा।
आराम से वीडियो को रुकिए, बनाइए, तब मिलाइएगा। देखिए 0.8 है, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। चलिए ऐसे कर लीजिए, कितना हो हम दशमलव के बाद 0 देके हम पेयर बना सकते हैं, उससे कोई प्रतिबंध नहीं है। अब चलिए तो भाई कितना हो जाएगा, 8 से दागा दीजिएगा, तो 8 है 64, 9 9 81 80 है, तो 8 बार दीजिए। चलिए तो ये 64 हुआ, कितना उतरेगा, 10 में 4 का 6, 16 उतर गया, 8 8 16 हो गया, और डबल 0 1600 हो गया। अब देखिए 8 का जगह है, 8 देखिए, अरे वाह क्या बात है, एक ही जगह है। तो इसको पूरा क्यों बनाएगा, देखिए यहाँ 0.8 एक जगह है, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 6, यहाँ 9 है, तो उत्तर आपका सी हो चुका है। सब क्वेश्चन बैंक का सवाल है बाबू, और सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ सवाल है। तो बस बताइए कितना ईजी रहता है, बस खाली तरीका से जानिए, दैट्स सॉल्व। आगे देखते हैं 11। देखिए पूरा बना लीजिएगा ना, पूरा आप ज़रूर बना लेंगे, ज़रूर पूरा पूरा कीजिएगा, ताकि आपको इसको नोट्स बनाने में आपको एक बात कहें, अगर रियली आपको सपना है कि मैं जब लूँ और आप तैयारी में भी लगे हैं, स्टार्टिंग पीरियड है आपका है, तो एक बार ज़रूर अपना नोट्स तैयार कीजिएगा। और जब एक लेवल का नोट बनेगा तो उसके बाद आपको इससे भी ऊपर पढ़ना है, नो डाउट इसमें हम लोग बताते हैं, लेकिन जब बेसिकली जब शुरुआत करते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर एक बार बताते हैं, तो आप ज़रूर इसको एक बार सीखिएगा। भाई 11 देखिए कितना आसान है। 11 देखिए, 11 देखिए क्या किया है, ये बोला है कि 2500 वर्गमूल 50 होता है, ठीक है, 81 का 9 होता है, यानी जो संख्या दिया है उसका वर्गमूल निकाला जा रहा है। यह 1681 है, अब इसका भी वर्गमूल निकाल दीजिए। आप वर्गमूल जब निकालेंगे भाग विधि से तो आपको 41 आएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब भाई अब वर्गमूल निकालने का कई गो विधि आपके पास है, जिससे आपको मन करे, भाग विधि, गुणनखंड विधि, सोच विधि, जैसे मर्जी हो आप बनाइए, 41 आएगा, दैट इज आंसर। आगे देखते हैं, ये सवाल देखिए और इजी है। ये देखिए क्या कहा कि आपकी बाटा में लिख दिया, कोई बात नहीं, 1225 बटा 49। अब आपको इसका पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो भाई देखिए हम आपको बता दें रियली कि अगर आप कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, तैयारी में लगे हैं, तो कम से कम आपको 25 तक का वर्गमूल ये सब याद हो जाना चाहिए। बनाते बनाते हो जाए, रटिएगा मत, लेकिन रहना चाहिए। अब देखिए 1225 है, इसका वर्गमूल मुझे पता है कितना होगा, 35 होगा, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको निकाल लीजिएगा, जो विधि से आपको मन होगा आप निकालिए। देखिए 3 है, 3 त्रिकी 9 निकालेगा, 325 हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 बार लिख के देखिए, अंतिम 5 तो 50 25, हाथ में 2, 6 5 30 और 2 32, आराम से सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना लिखा गया, 5 लिखा है। तो मेरा ये कहना है 5 5 10 7 35 आ गया, तो इसका बराबर 35, और नीचे कितना है, 49 है। 49 का भाई 7 होता है, निकालना नहीं पड़ेगा, 7 5 35 काट दीजिए, आपका उत्तर कितना हो गया, 5 हो गया। बहुत ईजी है, उत्तर डी हो गया। तो आप आराम से इसको बनाइए, समझिए, आगे बढ़िए, वीडियो रोक लीजिएगा, बना लीजिए, तब फिर मिलाइएगा, अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं 13। देखिए 13 में जोड़ करके, घटाव करके, गुना करके, भाग करके पूर्ण वर्ग बनाने पर सवाल आता है, और है बड़ा इंपॉर्टेंट भाई इस टॉपिक के लिए। 1500 को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या हमको जोड़ना होगा। तो बाबू 1500 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें कितना जोड़ देंगे ये हमको वर्गमूल निकलना शुरू हो जाए, उसका वर्गमूल निकल जाए। तो देखिए अभी आप ये बताइए, 1500 का आप वर्गमूल निकालिए, इससे पता आपको चल जाएगा कि किसके नज़दीक है ना। तो देखिए 3 से, 3 त्रिकी 9, उत्तरा कितना भाई, 600 हो गई, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप मुझे ही बताइए कि मैं यहाँ पर कितना लिखूँ कि 600 के आसपास पूछेंगे, तो हमको नहीं पता, मान लीजिए, तो हम 8 लिख के देख रहे हैं ना भाई, 8 है 64, 8 6 48 और 6 54, और 9 लिख के देखते हैं जी कितना होगा, 9 9 81, 954, 8 62, ये आपको क्रॉस कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि भागा हम कितना बार देंगे इसको,
4 बार देंगे, 8 बार देंगे भाई। चलिए, तो आपको 544 मिलेगा और यहाँ आपको 8 लिखा जाएगा। तो देखिए घटाइएगा तो 10 में 4 गया 6, 4 4 गया 5, ये कैंसिल हो गया। आप यहीं 8 8 16 इतना कर लीजिए। अब विचार कीजिए कि इसमें 38 जो आया वर्गमूल आया, तो 38 से पूरा पूरा नहीं कटा और 39 तक ये पहुंचा नहीं। तो बस आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि देखिए ये जो अंक है 38 के वर्ग कीजिएगा उससे ही बड़ा है, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा 39 के स्क्वायर। अब देखिए तो भाई 39 के स्क्वायर जो मान होता है इसका मान होता है 1521। अब समझिए आपके 1500 है, ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, तो 38 से ही बड़ा हो गया इस वर्ग से, तो 39 की स्क्वायर जब करेंगे तो 1521 आएगा। यानी हमको इसको इतना पूरा देना है, कितना 1521, 1500 भी है और 21 पुराना है, यानी 21 घट रहा है, यानी मेरा 21 का हो गया आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ईजी सर है कि 21 जोड़ देंगे तो मेरा पूर्ण वर्ग ही बन जाएगा। तो आप यहाँ से भी आप बना लीजिएगा। और दूसरी बात क्या है, आप विचार कीजिएगा कि 8 बार जब भागा दिए तो नहीं कटा, शेष बच गया। 9 बार दिए तो आगे 600 था, 621 हो गया, यानी 621 रहता तो पूरा पूरा कटता, यानी कम कितना है 21। बस यही उत्तर करके भाग जाइएगा। बहुत आसान है, बस वीडियो को रोक रोक के आप बना करके समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए ये भाई इसमें क्या बताना, ये तो बहुत इजी है, फिर भी इसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए 0.9 2 4 2 7 जीरो है, 2 3 4 5 6 7 90 ऐसे 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 कर चल गया बस। अब देखिए 9 9 81, 9 9 81। अब कितना बचेगा भाई देखिए, तो यहाँ पर बच जाएगा आपको 9, कितना हो जाएगा 900, 9 यहाँ लिखेंगे हम लोग 18 हो गया। अब आप विचार कीजिए कि बगल में कितना लिखें, तो अभी आपको बताया था कि 5 से क्रॉस कर जाएगा, से 18 था ना भाई, 5 लिख दीजिएगा तो ये आपको क्रॉस कर जाएगा 50 25 8 40 2 42, नहीं 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 5 बार लिखे ना, तो 50 25 40 42 5 एकम 5 4 9, 925 हो गया। तो इधर दे गया तो हम भागा 4 बार देंगे ना बाबू, 4 बार देंगे। तो देखिए 0 पॉइंट यहाँ था तो यहाँ 4 बार गया। चलिए 4 से गुना कीजिए, 4 चौका 16, 4 8 32, एक जी 32 एक 33 हो जाएगा, और 4 का 4 3 736 घटाइए, 10 मिले 6 गया, 4 9 में 3 गया 6, यहाँ पर 1 बच गया। अब जोड़िए 4 4 8, 8 की 8 हो और 1 की 1 को, अब यहाँ पर जोड़ा यह 0 उतर गया। अब आपको विचार करना है भाई कि भागा कितना बढ़ जाएगा, हमको नहीं आइडिया छोटू एकदम बिल्कुल हम लोग देखेंगे, हालांकि मिलाते जा रहे हैं। 9 4 है तो 9 4 सी में है, यहाँ भी है, या तो उत्तर सी होगा या तो उत्तर डी होगा, ये कन्फर्म हो गया। लेकिन हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं जांच के लिए कि कितना दे दे। तो बच्चों 188 है मियाँ, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 188 आराम से। और आप 6 बार देख देखिए कि क्या होता है। 6 बार 36 की 6, 48 3 51 की 1, 48 और 5 53 के 3, 6 5 11। अच्छा 6 बार इतना गया। अब कम रह गया, हम अभी बहुत आगे लेके देखेंगे। 8 8 था, हम 8 बार ही देख के देखेंगे क्या हो दशा होता है। इसे 8 है 64 हो जाएगा, 8 64 70 की 0 हो जाएगा, 8 है 64 और 7 61 71 की 1, 8 15। ये भाई भागा 8 बार आराम से चला गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, याद रखिएगा। 8 है 64 76 और 8 ढाई 64, फिर 71 की 1 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। कितना आसान है, चलिए घटा दीजिए।
ऐसे उत्तर हो चुका है उसका कौन है 4 9 4 8 मिल गया है। उत्तर सी हो चुका है, नो डाउट इसमें ये उत्तर कर दीजिए। लेकिन आप आराम से आगे जाइएगा तो इसको प्रक्रिया पूरा कर दीजिएगा नोट कॉपी में, लेकिन एग्जाम में मत कीजिएगा भाई। एग्जाम में जब उत्तर मिल जाएगा तो आगे बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है। 10 मिले 4 गया 6, 9 की 9, 3 मिले गया 2, 1 कैंसिल हो गया, छोड़ दिए उत्तर ही हो गया। बस आगे देखिए। देखिए जो सवाल और 15 है कितना आसान है, आप विचार कीजिए। वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें इतना में गुना करने पर पूर्ण वर्ग मिले। ये बाबू अगर गुना भाग पर बात करेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइएगा। देखिए अगर 2352 है मान लीजिए, इसमें गुना करना है तो ये पूर्ण वर्ग अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो आपको पूर्ण वर्ग कोई तब होता है छोटू जब कोई भी संख्या मान लो a गुना a अगर पेयर के रूप में रहेगा तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा, नहीं रहेगा तो हम गुना करके पूरा देंगे। कहीं बोला है कि कितना से गुना करें, तो पर इसको तोड़िए छोटू, थोड़ी सी तोड़िए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छक 12। देखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए। 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, नहीं गलती, 2 9 18 हो जाएगा ना भाई। 2 दूनी 4, 1 9 19, ठीक है। 2 से फिर 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 से 14, फिर 3 से दीजिएगा, 3 चौका 12, 2 27, 3 27, फिर 7 से 7 49। अब देखिए 4 को 2 है ना, 1 2 3 1 4 है और 1 3 है, 2 7 है। अब बताइए हमको, यहाँ से 1 जोड़ा, यहाँ से 2 जोड़ा, ये आपका 7 का लग गया। लेकिन आप विचार कीजिए क्या 3 का पेयर लगा? नहीं लगा भाई। तो जिसका पेयर नहीं लगा छोटू उसको पेयर बनाइएगा तभी ना पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि कोई संख्या मल्टीपल में गुना है, मतलब स्क्वायर में है। तो चलिए इसको क्या कीजिए तुरंत आप यहाँ पे 3 है तो ये गुना 3 कर दीजिए अपने मन से। ये देखिए इसका पेयर लग गया, यानी जो आपका आंसर होगा वो 3 होगा। पूछा है कि कितना से गुना कीजिए, 3 से। क्यों? क्योंकि 3 देखिए अकेला दिख रहा है और हमको पूर्ण वर्ग बना देना है तो हम 3 से गुना कर देंगे, उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे। अब देखिए सवाल फिर आ गया कि 150 में कितना घटा है कि आपकी जो आगे घटाने पर गया है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 150 रह दीजिएगा। आप देखिए जोड़ और घटाव कहेगा ना भाई, ये कितना जोड़े कितना घटा है तो आप भाग विधि से सेटलमेंट कीजिएगा। अब कितना गुना करे और कितना से भाग दे कहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से यूज कीजिए। आइए 150 है, एक अकेला बच गया, 1 से इसको काटिए आराम से, कट गया उत्तर 50। 1 अब 1 2 हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे? 2 ये लिख सकते हैं छोटू, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे आपका 2 लिखा है, उत्तर 6। ये 6 शेष बच गया। आप ये बताइए ये अगर इसमें 6 नहीं रहता, 14 से ही रहता तो पूरा पूरा कट जाता कि नहीं कट जाता? यानी 6 जो है ये ज़्यादा था। तो ये पूछा कितना घटा दे, तो जो शेष बच गया ना बाबू उसको घटा दीजिए, आपका वही का हो जाएगा आंसर। समझ गए? बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए आप और सोचिए, ये 12 था तो यहाँ देखिए संख्या 12 के स्क्वायर कीजिए। ये यहाँ पर आपका 150 है तो आपकी बोला है इसका जो वैल्यू होता है 144 होता है। तो 150 से पीछे पूर्ण वर्ग कितना है? 144 है। तो कितना कम है? 6 है। तो 6 घटा देंगे 144 हो जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकलने लगेगा, यानी उत्तर कितना हो जाएगा हमको? 6 हो गया। चलिए बहुत अच्छा। आइए देखिए 17 देखिएगा। ये बोलता है कि 500 में हम कितना से भाग दें कि बाबू वही सेम चीज़ है, पूर्ण वर्ग बन जाए। आपकी भाग देने की बात किया है तो मत डरिए, भाग से तो कोई डरना ही हम लोग को नहीं है। देखिए क्या कीजिए, ये 500 है भाई, आप इसको 2 से तोड़िएगा, 250 हो जाएगा। 2 से 125 हो गया, और बाबू 5 से 25 हो गया, 50 25 हो गया, यानी 2 गुने 2 5 गुने 5। अब बताइए इसका पेयर लग गया, पूर्ण वर्ग हो गई, ये भी हो गया।
और 11 और 5 एक्स्ट्रा है, तो इसका कोई साथी बने ग्रुप में है ही नहीं, ये इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो आपकी गुना करना कहता छोटू तो 5 से गुना करते, लेकिन भाग दे देना है, तो किसको भगाइएगा भाई? ई देखिए, ई कहा कि हम पूर्ण वर्ग है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूर्ण वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग अकेला रह गया, तो जिसके चलते छोटू हम इसे कितना भागा देंगे? 5 से ही भागा दे देंगे, तो ये 5 का हो जाएगा, कट जाएगा, समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि कितना से भागा देना होगा हमको? 5 से ही। क्यों सर जी? देखिए 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने 5 है, अगर आप बाटा 5 कर दिए भागा दे दीजिएगा तो 5 बच कट गया, तो ये 2 का जो ग्रुप बच गया, 5 का बच गया, तो पूर्ण वर्ग हो गया। अगर दोनों जुड़ा में है तो ये अकेला था, तो इसको हटा दिए भाग दे करके, तो जितना था उसको काटना है तो उतने से भाग दे देंगे, तो उत्तर कितना हो जाएगा? सी। बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी, आराम से इसको आप सीखिएगा, बनाइए। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप अभी पिछले क्लास में किए होंगे कि आपको पूर्ण वर्ग बनने के लिए छोटू माने कोई हो सकता है पूर्ण वर्ग कब? जब संख्या के अंत में क्या आपको दिखेगा? 0 1 4 5 6 और 9। अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा बाबू, पूर्ण वर्ग नहीं होगा कब? जब अंत में संख्या के अंत में बाबू का दिखेगा? 2 3 7 और 8। ऐसा बना बना के जिसका वर्गमूल निकल गया वो पूर्ण वर्ग है, जिसका नहीं निकला वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो का पूछा है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम किसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा उसको मिला लेंगे। लेकिन हम परीक्षा के लिए क्या करेंगे कि हमको बताए हैं कि अगर अंतिम में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिखे, 8 दिखे तो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कहा भाई ये 1 ये हो सकता है, 1 हो सकता है, ये 8 दिख गया, आंसर डी हो गया। एक कभी आपको पूर्ण वर्ग नहीं होगा क्योंकि अंतिम में कितना है? 8 है। दूसरी विधि का है कि आप सभी का आप वर्गमूल निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, जिसका पूरा वर्गमूल निकल गया वो पूर्ण वर्ग है, नहीं निकलेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी तरीका देख लीजिए, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं। 0.01 का स्क्वायर किया है, कितना होगा भाई? तो देखिए इसे तो गुना भी कर लीजिएगा, लेकिन चलिए 0.01 गुना 0 से 0 स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होता है छोटू। ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे 100 हो गया, ये हटाइए दीजिएगा हो गया 100 हो गया, ऊपर का एक एकम 1 हो गया, नीचे 4 गो 0 हो गया। तो भाई आप बताइए कि जितना नीचे 0 होगा दाईं ओर से उतना अंक के बाद आपको दशमलव बैठाना है। तो देखिए 1 लिख लीजिएगा, 4 0 है, तो 1 2 3 1 4 हो गया, यानी 0। ई का आपका हो गया उत्तर हो गया। कौन भाई इधर गया? उत्तर इसका ए हो गया। तो आप इसको आराम से 2 बार गुना कर लीजिए, बांटा कर काट लीजिए, अच्छा दशमलव बैठाना आपको ये करता है, 0 जितना रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठाना है। तो 4 0 है भाई, तो 4 अंक के बाद तो ऊपर पहले से 1 था, 1 फिर 0 बैठा दिए, 2 3 4 हो गया आंसर। चलिए आगे 20 देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी कहा जाए। देखिए 20 क्या है कि देखिए एकदम सिंपल, अगर कुछ ऐसे रिपीट संख्या की पुनरावृत्ति हुआ है तो इसका पैटर्न होता है बाबू। जिसे समझाया था कि अगर 11 का वर्ग करोगे भाई तो ये 2 गो रहेगा, तो 1 2 तक जाइएगा और फिर 1 कर दीजिएगा। अगर 3 गो रहेगा छोटू, समझाया था आप लोग याद कीजिए, तो पैटर्न है 1 2 3 जाइए फिर 2 1 कर दीजिए। सर नहीं पता चला, देखिए अगर 3 गो 1 है छोटू तो आपको 3 तक जाना होगा। अब जब 3 तक है फिर लास्ट में 2 1 था ना, तो पीछे घूम जाइए 2 1 तक पहुँच जाइए। मान लीजिए 4 1 रहेगा, तब सर क्या करना होगा? 1 2 3 4 तक जा गए और फिर बैक आइए, 3 2 1 हो गया। अगर 5 1 रहेगा तो क्या होगा? आप जाइए 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यहाँ सवाल क्या था? 5 को था, तो भाई देखिए कहाँ पर है छोटू, यानी आपका उत्तर सी हो गया। आराम से बनाइए, कहीं कोई टेंशन नहीं। 21 देखिए, देखिए 21 क्या कहता है, ये इजी है। 361 देखिए 36.1 है बटा 102.4 है। तो दशमलव के बाद अगर नीचे ऊपर बराबर अंक हो तो दशमलव को काट देते हैं छोटू। 361 बच गया और 10
24। अब इसका क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। तो बाबू देखो, इसका होता है 19 निकाल लीजिएगा, इसका होता है 32, दैट इज आंसर। इधर गया सी। अब वर्गमूल निकालना है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जरूर बना लीजिएगा, और नहीं बना तो कमेंट कीजिएगा सर पुनः बताइए, बता देंगे। आइए 22 देखिए, ये 22 बहुत अच्छा है, 22 को समझिए ठीक से। देखिए इसमें पूछा है कि संख्या दे रहेगा, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे मान लीजिए 144 है, इसका 3 अंक है इसमें, लेकिन जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 12 होगा, तो ये 2 अंक में हो गया। तो यही सवाल पूछता है कि कोई संख्या का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल निकालने के बाद उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो बाबू आप समझिए, संख्या मान लीजिए कि n है, तो n को हम गिनेंगे, जब कई उसमें अंक है, अगर गिनने के बाद आपको सम संख्या मिल जाए, सम मिले, सम के मतलब छोटू 2 4 6 8 10 कुछ मिले, सम हो तो बस कुछ मत कीजिएगा। अगर सम मिल गया तो अगर वर्गमूल में आप निकालिएगा, वर्गमूल में अगर अंक पूछिएगा तो कुछ मत कीजिए, जितना सम आया ना बाबू बटा 2 कर दीजिए। समझ गया। जिसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आप संख्या गिने, आपको 8 आया, तो जब वर्गमूल में अंक होगा 8 बटा 2 कर दीजिएगा, इससे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 10 आ गया तो 10 बटा आप 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो गया। कुछ मत आसान कीजिए, लेकिन अगर n को आप गिनिएगा, अब आपको विषम मिल जाए, विषम, विषम मतलब 1 3 5 7 मिल जाए, तो कुछ मत कीजिएगा बाबू, उस विषम में 1 जोड़ के अब आपको 2 से भाग दे देना है, बस बन गया। कितना आसान है। तो गिनिए, अगर इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपको 7 को मिलेगा तो आपको कुछ मत कीजिए, 7 में 1 जोड़िए और बटा 2 कीजिए, 8 बटा 2 कीजिए, चारों तरफ का आ गया, बस इजी है। अब मिलाइए, इसमें मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो संख्या है बाबू 7 है, तो 7 प्लस 1 करके बटा 2 कर दो बाबू, बटा 2 हो जाएगा तो 4 उतर चलाएगा, यानी जब वर्गमूल में अंक होंगे कितने होंगे, 4 होंगे, बन गया। एकदम इजी था, कहीं कोई टफ नहीं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, और इस सवाल को हम देखेंगे 23 को। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन है बहुत इजी। इसको आप एक काम करेंगे, आप लोग एकदम देखिए, ये 2 है ना भाई, तो 2 ऐसे लिख करके आप लगा दिए दशमलव, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा, माने आपको ऐसे करके इसको बनाना है, ठीक है। समय लगेगा, एक बार थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो आप इसमें से देखिए जो आपको उत्तर आएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए दशमलव बाद देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद देखिए 8 अंक तक चला गया। तो दिक्कत क्या हुआ कि 7 अंक तक देखिए सबका एक ही है, 7 अंक तक, बस आपको 8वां अंक में जब भागा दीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि उत्तर इसका कौन होगा। यही कारण है कि थोड़ा सी लंबा जाएगा। आप घर आराम से बैठ लीजिएगा, बैठने के बाद इसको पूरा भागा दीजिए, बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लंबा जाएगा, इसे कर करके एकदम एक से फिर उतारते जाइएगा, गुना कर करके देते जाइए, आपको ये आते जाएगा। जब अंतिम में आएगा तब पता चलेगा जी कौन सा उत्तर इसमें होगा। तो ये आपको पूरा करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मेरे तरफ से होमवर्क है बाबू, जरूर बनाइए और कमेंट कीजिएगा ABCD करके उत्तर कौन ला पाए। आइए, है इजी, बस लंबा है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप बाहर बैठ कर आराम से इसको बनाइएगा। और ऐसे हम कमेंट में इसका उत्तर लिख देंगे, मत चिंता की उत्तर कौन होगा, लेकिन आप ज़रूर एक बार बना करके रख लीजिए। आगे देखते हैं, लास्ट देखिएगा, ये 4 अंकों 5 अंकों करके पूछता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो बाबू 4 अंक की जो बड़ी संख्या होता है 4 को 9 होता है छोटू। अब देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, हम वर्गमूल निकालेंगे तो जो शेष बचेगा उसको हटा देंगे। आइए 9 से देंगे 9 9 81, 8 1 99 उतरा, 9 9 18 हुआ। अब बताइए कि कितना हो जाएगा, हमको नहीं पता,
18 ना भाई, हम लिख के देखेंगे जी कितना बार भागा इसमें जा सकता है। अब देखिए ये आपका यहाँ तक का 1899 है, हम कुछ लिखे 100 कुछ 190 के आसपास हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अच्छा, हम देखते हैं 6 बार लिख करके सीखने की बात हुई से 36 की 6 होगा, 48 3 51 की 1 होगा, 6 5 11 होगा। अभी बहुत दूर है, आगे बढ़ते हैं। 18 है तो हम आपको इसको देखते हैं 8 लिख के देखते हैं। 8 है 64, 64 और 74, 8 7 15 बाबू। अब 9 लिखे देखते हैं 9 बार। 8 9 लिखिएगा तो 9 से गुना कीजिए। 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 8 17। एकदम चला गया भाई। तो चलिए 9 बार दे दीजिए, शुरू चला गया आराम से। 9 9 81, 9 8 72, 8 80 और 9 1 9 8 17 चला गया। अब देखिए 9 में ले गया 8, 9 की 9 1, 198 शेष बच गया। 198 इसमें नहीं रहता बाबू तो ये पूरा पूरा कट जाता, समझ गए। तो आपको इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 999 से 98 हटा देंगे तो जो संख्या बचेगा पूर्ण वर्ग बचेगा। 9 में 8 गया 1 हो गया, 9 9 गया 0 हो गया, 9 में ले गया 8 हो गया, 9 की 9, 98 01 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया सी। क्यों? क्योंकि जब इसको हम वर्गमूल निकाल रहे थे तो 198 मेरा शेष बच गया, यानी वो उसमें पूर्ण वर्ग से उतना ज़्यादा है तो हम घटा देंगे भाई, तो बचेगा वो पूर्ण वर्ग होगा। वो 4 अंकों की सबसे ही बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलिए सभी लोग को धन्यवाद, आपने कंप्लीट वीडियो को देखा। और हम इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्गमूल से बनते हैं छोटू, उसको मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगा। आप ज़रूर पूरी क्लास को देखिए। और आप जिस प्रकार के कंपटीशन को तैयारी कर रहे होंगे, सारे कंपटीशन के लिए यहाँ पर आपको सारा डाटा उपलब्ध है। बस आप बने रहिए, सजेस्ट भी कीजिए, सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपके लायक, आपके जैसा छोटू आपके लिए वीडियो बना करके आपको उपलब्ध कराऊंगा। चलिए धन्यवाद, दैट्स ऑल, ओके।